गाइस, आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। और आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं अभी एक कहानी सुनाऊंगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कहानी कैसी लगती है। और आप लोग कहानी को पूरा सुनेंगे, क्योंकि कहानी के अंत में ही आनंद आता है। तो आप लोग कहानी को पूरा सुनें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगती है। तो ये कहानी है दो जुड़वा बहनों की। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि कहानी को पूरा सुनिएगा। एक बूढ़ी औरत थी। वो एक सेठ के वहाँ झाड़ू पोछे का काम करती रहती थी। उसके पति का देहांत हो गया था और उसके कोई औलाद भी नहीं थी। तो वो उन्हीं सेठ के वहाँ झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा किया करती थी। और वो वहीं ज़्यादातर रहती थी, उन्हीं के वहाँ, क्योंकि उसके घर में कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। एक दिन सेठानी के दो जुड़वा बेटियां हुई। तो वो बूढ़ी अम्मा ने देखा और उन्होंने एक बेटी को उठा लिया और सेठानी को पता भी नहीं चला। और एक बेटी को उठाकर वो बूढ़ी अम्मा अपने घर चली आई और उस बेटी का लालन पालन करने लगी। उनके खाने पीने का कोई भी चीज़ नहीं थी, इसलिए वो कैसो न कैसो उस बच्ची को पाल पोस कर बड़ा किया और उसका नाम रखा सीता। सीता जब बड़ी हो गई तो वो अपने माँ से कहने लगी, माँ, मैं कुछ काम करना चाहती हूँ जिससे अपने घर का खर्चा चले। और उसको उस बूढ़ी अम्मा ने थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया था। 12वीं की परीक्षा पास की। तभी सीता ने कहा, मैं कुछ काम करना चाहती हूँ। तो अम्मा ने कहा, ठीक है। और तभी एक उसके गांव की लड़की दिल्ली में काम करती थी। और जब वो घर आई तो गीता उससे कहने लगी, उस लड़की का नाम था नेहा। तो कहने लगी, नेहा, मैं भी कुछ काम करना चाहती हूँ। नेहा एक बड़े होटल में काम करती थी। नेहा ने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ चलना और मैं तुम्हें काम पर लगवा दूंगी। तभी सीता सुबह बस से दिल्ली चली गई और काम के लिए वो होटल में गई। तो नेहा ने सीता को सब कुछ बता दिया था कि कैसे क्या करना है। और सीता उसी होटल में काम करने लगी। तभी एक दिन एक बहुत अमीर और वही जो सेठ थी उनकी औरत, उसका नाम था गीता, और उसी का बर्थडे था। वो एक दिन उसी होटल में अपना बर्थडे मनाने आई थी। और मैनेजर ने सभी लड़कियों को बहुत एक्टिव कर दिया और कहने लगे, बहुत अमीर आदमी हैं और वो आए यहाँ तो उनका बहुत अच्छे से स्वागत करना और किसी भी चीज़ की कमी ना रहे। लेकिन इधर सीता तो बहुत गरीब घर की थी, उसके पास अच्छे कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए। तभी नेहा कहने लगी, सीता, तुम मेरे कपड़े पहन लो। और मैनेजर भी बोल दिया था कि सीता, तुम अच्छी ड्रेस पहनो। और तभी नेहा ने अपनी ड्रेस दी और सीता पहनी। तभी मैनेजर बोला कि सीता, तुम्हारी ड्यूटी गेट के बाहर है और अगर गीता आए तो उनका अच्छे से स्वागत करना और उन्हीं के साथ रहना, किसी भी चीज़ की कमी ना होने देना। सीता ने कहा, ठीक है सर, जो भी होगा मैं देख लूँगी। और तभी सीता जब गेट के बाहर गई, वहाँ से एक आदमी आया और कहने लगा, ए लड़की, तुमको देखो बाहर कोई बुला रहा है। तभी सीता उधर गई और दो गुंडे आकर सीता को पकड़ लिया और उसको बेहोश करके गाड़ी में ले गए। और तभी जब वहाँ गीता अपना जन्मदिन मनाने आई तो सभी लोग कहने लगे कि गीता, सीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी ड्यूटी गेट के बाहर है। तभी गीता ने चिल्लाकर बोला, मैं सीता नहीं हूँ, मैं गीता हूँ, क्योंकि वो जुड़वा बहनें थी दोनों। और वो बहुत अच्छी थी, देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। और वो वही सेठानी की लड़की थी जो
उन जो दो जुड़वा बहनें थी उसी में से एक का नाम गीता और दूसरी का नाम सीता था। और तभी सब लोग चौंक गए और कहने लगे, सीता भी तुम्हारे शक्ल की है, बिल्कुल सेम टू सेम है। और अभी मैं सीता को गेट के बाहर से बुलाकर लाती हूँ। जब वहाँ सीता को गेट के बाहर बुलाने गए तो वहाँ सीता नहीं थी। एक लड़के ने बताया सीता को कुछ बदमाश पकड़ कर ले गए हैं बेहोश करके गाड़ी में। और तब ये खबर मैनेजर ने सीता की माँ के पास किया। उसकी माँ तुरंत बस में बैठकर दिल्ली आ गई और गीता ने भी अपने माता पिता को बता दिया। उसके माता पिता भी वहाँ, गीता के माता पिता भी आ गए। और यह देखकर वो बूढ़ी अम्मा तुरंत सेठ सेठानी को पहचान गई और रोने लगी। तभी वो सेठ सेठानी देखे तो कहने लगे, अरे तुम यहाँ कहाँ, और तुम तो मेरे वहाँ काम करती थी और तुमको बहुत दिन गए हो गए। और तभी वो बूढ़ी अम्मा रोने लगी और कहने लगी, मैम साहब, मैं तुम्हारी एक बेटी को चुरा ले गई थी उठा के, इसीलिए वहाँ से मैं चली गई थी। आपने दो बेटियों को जन्म दिया था और एक बेटी मैं तुम्हारी ले लिया क्योंकि मेरे कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए। तो यह सुनकर सेठानी बहुत दुखी हुई और कहने लगी, मैं अभी पता लगाती हूँ। और तुरंत उसके पति ने फ़ोन किया और सीता का पता लग गया। सीता को तुरंत लाया गया। सीता सही सलामत थी। सीता को पूरी बात बताई गई। सीता ने अपनी बहन गीता को गले लगा लिया और अपने माता पिता को गले लगाया। तभी यह सब देखकर उसकी बूढ़ी अम्मा बहुत दुखी हुई और कहने लगी, बेटी अब तुमको तुम्हारा परिवार मिल गया है। मैं आज के बाद तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। मैं अभी कहीं बहुत दूर चली जाऊँगी और मैं कभी नहीं तुम्हारे पास आऊँगी क्योंकि तुम्हारी हंसती खेलती ज़िंदगी को मैंने तकलीफ़ों में बदल दिया था। और आज मैं अब तुमको अपने परिवार के पास कर दिया है और मैं चली जाऊंगी। यह सुनकर सीता रोने लगी और उस बूढ़ी अम्मा को गले लगा लिया और कहने लगी, माँ तुम कहीं नहीं जाओगी क्योंकि तुमने मुझे माँ की तरह पाला है और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। तो तुरंत उस बूढ़ी अम्मा को सीता अपने पास रख लिया और वो सेठ सेठानी बोले, ठीक है, इनको भी अपने घर ले जाएंगे। और सब लोग खुशी खुशी से घर चले गए। तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।